PTI पर कब्जा कौन करना चाहता है? मंसूर अली खान की तहलका खेज खबरें। सीनियर तजियाकार मंसूर अली खान ने अपने व्लॉग में कहा है कि फवाद चौधरी और PTI की लड़ाई अगले स्टेज की तरफ बढ़ना शुरू हो चुकी है। अडयाला जेल के बाहर वाक़े के बाद फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी का बयान भी आ गया है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जानदार नहीं थी, इसमें वही पुराने इश्यूज को रगेदा गया। इसका ना कोई सर था और ना ही कोई पैर। फवाद चौधरी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए ट्वीट में लिखा, PTI को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस अडयाला जेल के बाहर करनी चाहिए थी, जहां इमरान खान को मिलने नहीं दिया जा रहा। इमरान खान के मुकदमे मुलतवी करके उनको कैद तन्हाई में डाल दिया गया है। PTI की जाली क़यादत अपने दफ्तरों से पैसे गुम कर रही है। जरा शर्म हो तो ये लोग अडयाला जेल के बाहर फैसल चौधरी, नईम पंजोता और मुबशर के साथ जाते, लेकिन इनको सिर्फ अपनी और अपोजिशन की फंडिंग से दिलचस्पी है। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में बहुत बड़ा हैशटैग इस्तेमाल करते हुए PTI रहनुमाओं को मनी लॉन्ड्रिंग कमेटी करार दिया। कैदी के खौफ से कांपें टांग गईं। खान से मुलाकातों पर पाबंदी क्यों? सदीक जान अहम तफसील सामने ले आए। सहाफ़ी सदीक जान ने अपने व्लॉग में बताया कि बानी PTI इमरान खान से मुलाकातों पर एक बार फिर पाबंदी लगा दी गई है, जबकि इनके खिलाफ GHQ हमला केस 26 फरवरी जबकि तोशाखाना 2 केस की समाअत 27 फरवरी तक मुअख्खर कर दी गई। PTI से शदीद शुकूक व शुबहात का शिकार हो चुकी है। साहब इमरान खान उनकी अहलिया बुश्रा बीबी की सेहत और सलामती बारे फिक्रमंद है। सदीक जान ने दावा किया है कि पिछली बार ऐसी पाबंदियों के दौरान इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया था। इस दौरान खान के साथ बड़ा ही गैर इंसानी सलूक भी रवा रखा गया। कप्तान से मुलाकात, नवाज शरीफ बौखला गए, बड़ी तहरीक का ऐलान हो गया। इमरान रियाज खान ने ब्रेकिंग न्यूज दे दी। सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान ने कहा है कि हुक्मरान बौखला चुके हैं और इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अदालती हुक्मनामे के बावजूद जेल हुकाम ने वकला को इमरान खान से मुलाकात की इजाजत नहीं दी। इनके खिलाफ 2 अहम केसों की समाअत लगभग 10 दिनों के लिए मुलतवी कर दी गई है। इस सारे मामले पर फैसल चौधरी ने कहा है कि इमरान खान के केस की समाअत इतने दिन के लिए मुलतवी करना वकला और फैमिली को उनसे मुलाकात से रोकना बाइस तशवीश है। इमरान खान को तनहा जेल अथॉरिटी के रहम करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। उन्होंने कहा कि इमरान खान के मामले पर अब PTI चुप नहीं बैठेगी। ये पाबंदी एक बड़ी तहरीक का आगाज बनने जा रही है। मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा हमारा मिशन है। मुल्क की खुशहाली दहशतगर्दी के खात्मे से मशरूत है। मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। वर्ल्ड बैंक के वफ्द ने भी मुआशी आशारियों की तारीफ की। मिलकर मेहनत करेंगे तो मुआशी तरक्की का पहिया तेजी से घूमना शुरू हो जाएगा और मुआशी तरक्की में इजाफा होगा। टर्किया के सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए। टर्किया ने हमेशा दिल खोलकर पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। 2 साल पहले हर जगह से बुरी खबरें आ रही थी, तकलीफ दे खबरें आ रही थी हमारे मुल्क के पाकिस्तान के बारे में। आज सिर्फ 1 साल के बाद अल्लाह ताला के फजलो करम से हर जगह से अच्छी खबरें आ रही है, सवाए एक जगह से, और वो अडयाला जेल है। वहां से सिर्फ खत पे खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। अडयाला के अलावा हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं। जेल से खत पर खत आ रही हैं, मिन्नतें हो रही हैं, मुझे बाहर निकालो, NRO दे दो। मुखालिफिन इंतजार में थे कि मुल्क कब डिफॉल्ट करेगा। बताएं कहाँ है डिफॉल्ट करने वाला मुल्क, कहाँ है महंगाई। पंजाब में पिंकी के दौर में करप्शन अरूज पर थी। ये दहशतगर्दी वापस लेकर आए, अपने बच्चों को अय्याशी करवा रही हैं। कौम के बच्चे जेलों में हैं। बदाना पंजाब का नारोवाल में जलसे से खिताब। मुस्तफा का कत्ल पैसों का झगड़ा या लड़की का चक्कर? मुलजिम अरमगान के वालिद का बड़ा बयान आ गया। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी ने बड़ा इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि मुस्तफा एक मनशियात फरोश था। मेरा बेटा उससे ड्रग्स खरीदता था। मुस्तफा नामी ये नौजवान मेरे बेटे को 5 ग्राम मनशियात 2.5 लाख में बेचता था। मेरा बेटा मुस्तफा आमिर का दोस्त नहीं था। मैं अरमगान का बाप हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा कैसा है। ये बस ड्रग्स का चक्कर था। ये लोग नशे की पार्टियां करते थे। अरमगान के वालिद ने दावा किया कि न सिर्फ मुस्तफा बल्कि उनके वालिद आमिर पर भी मंशियात के केसेस बने हुए हैं। मुस्तफा के वालिद कस्टम्स में मुलाजमत करते हैं। मेरा बेटा कॉल सेंटर नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर हाउस चलाता था। उसने अपनी जान बचाने के लिए पुलिस के साथ मुकाबला किया, लेकिन मुझे मकतूल मुस्तफा आमिर की वालिदा से हमदर्दी है जिसका बेटा इस दुनिया से चला गया।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पेश रफ्त कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम रमा खान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत का आइंदा समाअत मुकदमे की पेश रफ्त मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मुल्जिम कमरे अदालत में बेहोश हो गया। वकील ने कहा मुल्जिम की हालत ठीक नहीं, मेडिकल करवाया जाए। पहले दिन ही मेडिकल क्यों नहीं कराया, अदालत बरहम। पुलिस एहलकारों ने मुल्जिम को सहारा देकर गाड़ी में मुंतकिल कर दिया। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई के लिए पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर सुमैया सैयद की सरबराही में 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। अदालती हुक्म पर मकतूल की कब्र कुशाई 21 फरवरी को सुबह 9 बजे की जाएगी। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर को किमाड़ी के मौज को थाने की हदूद में दफन किया गया। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कब्र कुशाई FIR की तहकीकात का हिस्सा है। सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक्स के लिए SSP और SHO दरख्शां और मोचको को हिदायत जारी कर दी गई। Rahim. Welcome to everybody who's participating, and of course welcome to the viewers of this program. I, on behalf of the people of Pakistan, welcome you to the President's. This is your conclusion session of the International Conference on Regional Connectivity and Pakistan Emerging Opportunities. I commend Pakistan-China Institution for organizing this event. As you are aware, सीपैक तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। ये तिजारत के फरोग के लिए अहम है। Strategic economic importance situated in the crossroads of Southeast of Asia, Central Asia, Middle East. Our country serves as the natural trade corridor linking China and landlocked Central Asian states and Middle East. सीपैक तरफ खुश तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। सीपैक खित्ते की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करेगा। ये तिजारत के फरोग के लिए अहम तरीन मंसूबा है। बहुत अरसा पहले गवादर की अहमियत को दुनिया के सामने उजागर किया गया। दुनिया में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है, हमें भी इस सिलसिले में मेहनत करनी है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का ऐवान सदर में इलाकाई राब्तों से उभरते मौके के मौजू पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। सख्त मुआशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई, आवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद। तरक्की का तसलसल न टूटता तो मुल्क खिते और दुनिया में कहीं आगे होता, आवाम को तकलीफें न झेलना पड़ती, मुआशी टर्न अराउंड होता नजर आ रहा है। नवाज शरीफ की पंजाब असेंबली के अरकान से गुफ्तगू। मरियम नवाज बोली क़यादत जमात और पंजाब के अवाम का एतमाद बड़ी जिम्मेदारी है। नून लीग की क़यादत ने सियासत कुर्बान करके हुब्बुल वतनी की आला मिसाल कायम की। अरकान असेंबली की गुफ्तगू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईवान की बालादस्ती पर यकीन रखती है, इसलिए मैंडेट के चोरी होने के बावजूद हम ईवान में रहे। हमने कहा ईवान में रोल प्ले करते हैं, हुकूमत के साथ सारे लेजिस्लेशन पे साथ देंगे अगर वो आईन के मुताबिक है। हमने कहा पर्सनल एजेंडा नहीं है, खानाज भी जेल में है तो इस मुल्क की आज़ादी की खातिर। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है पाकिस्तान में अदालती इस्लाहात की जरूरत है। इस्लाहात की इब्तिदा 26वीं तरमीम के वापस होने से होगी। 26वीं तरमीम का पास होना सिर्फ अदलिया नहीं, जमहूरियत की राह में भी रुकावट है। PTI ऐवान की बालादस्ती पर यकीन रखती है। PTI की मखसूस नशिस्तें रोकी गईं, हमारे अरकान को दोबारा गिनती के जरिए हरवाया गया। हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत किसी एक ऐवान में भी नहीं थी। हमारे जितने मिलिट्री कोर्ट्स के असीरान हैं, हमारे मुख्तलिफ केसेस में जो लोग असीरान हैं, जेलों में बैठे हुए वर्कर्स, उन सारों की रिहाई के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सब के सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज़ नहीं हो। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले पुलिस गर्दी पंजाब समेत पूरे मुल्क में अरूज पर है। बुशरा बीबी और बानी PTI से वकला की मुलाकातें रोक दी गई हैं, किसी से बैकडोर मुलाकातें नहीं हो रही। कैद साथियों की रिहाई के लिए जदोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोई कानून की हुक्मरानी नहीं, लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। जिस दिन हमारी हुकूमत आई 26वीं तरमीम हम वापस करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा, बैनुल अक़वामी असूलों में कहीं नहीं लिखा सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। जस्टिस जमाल मंदोखैल का कहना था कि अगर बैनुल अक़वामी असूलों पर अमल ना किया जाए तो नतीजा क्या होगा। कोई मुल्क अगर आलमी असूलों की खिलाफवर्जी का मुर्तकिब हो तो क्या होगा। वकील सलमान अकरम ने मौक़िफ़ अपनाया। बैनुल अक़वामी असूलों पर अमल ना करने का मतलब है कि ट्रायल शफाफ नहीं हुआ। सब लोगों का जब कंसेंसस हुआ तो एक चीज जो कि मैं समझता हूं कि शुरुआत उसकी शाही सैयद साहब ने की और फिर उसके बाद सब लोगों ने उस बात की तायद की, ये जितने भी हादसात हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, ये पॉलिटिकल इश्यूज नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेशन डेफिनेटली उसने उस चीज़ को टैकल करना है और ये ना ही कोई सियासी इशू है, ना ही कोई लिसानी इशू है, ना ही इसका किसी किस्म से कोई रंग जो है वो दिया जाए। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, कराची में होने वाले ट्रैफिक हादसात सियासी इशू नहीं, हादसात पहले भी होते थे लेकिन अब ज्यादा हो रहे हैं। कोई भी ये नहीं चाहता कि किसी की जान जाए। एक शख्स की हादसे में मौत पर 5 टैंकर्स को जला दिया गया। जला घिराव में मुलविस 15 अफराद को गिरफ्तार किया गया। सब ने इत्तफाक किया कि ये इंतजामी मसाइल हैं, सियासी नहीं। वज़ीर आला सिंध ने मामले का नोटिस दिया, सियासी जमातें बयानबाजी न करें। जदीद तिबी सहूलियात के नए दौर का आगाज, लाहौर में इंटरनेशनल हस्पताल बनेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर स्मार्ट सिटी में स्टेट ऑफ द आर्ट सऊदी जर्मन हस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। सऊदी जर्मन हस्पताल आवाम को आला मयार की तिबी सहूलियात फराहम करेगा। नौजवानों को रोजगार के नए मौके फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब का पूरा हेल्थ सिस्टम बदलना और बेहतर करना चाहती हूँ। नया फलाही निज़ाम मुआशरे के क़याम के लिए संग मील साबित होगा।